नमस्कार, मेरा नाम अवधेश है और हम अभी नोएडा के लॉजिक्स मॉल में हैं। यहाँ पर आज हम फिल्म देखने आए हैं जिसका नाम है अजय, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित है, जिसे योगी की जीवनी भी कहा जा रहा है। इस फिल्म में योगी के शुरू एक साधारण परिवार से निकलकर उनके योगी बनने और फिर मुख्यमंत्री बनने तक के सफ़र को दिखाया गया है। इस फिल्म को देखेंगे और हम जो यहाँ लोग आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह फिल्म कैसी है। छोटे महाराज की फाइनली हम अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी फिल्म देखकर बाहर आ गए हैं और हमने देखा कि सिनेमा में हमारे अलावा 6 लोग और मौजूद थे। फिल्म को देखने वालों में 5 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा थी। चीज़ें व्यक्तिगत हैं, इसमें जो थोड़ा सा उससे हटके होनी चाहिए थी कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, सभी लोग रह रहे हैं, हर धर्म के लोग रह रहे हैं, हर विश्वास के लोग रह रहे हैं, तो इस तरीके से विश्वास कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। हम आपस में जब हैं, पड़ोसी हमारा कौन है, मैं कहाँ का हूँ, वो है, तो ये इस चीज़ का ध्यान शायद नहीं किया गया। जैसे कोई हमारा एग्जाम्पल मुस्लिम के मामले में है, नाम लिया गया इसमें कि मुस्लिम मतलब कुछ इंडिकेशन था, ये नहीं मैं कहता हूँ कि मैं एग्जैक्टली कहा गया, लेकिन ऐसा इंडिकेशन था कि अब एक जैसे इसमें बताया ये कि एक जाति के लोगों में से उसी धर्म का ही होना चाहिए, क्यों होना चाहिए उसी धर्म मंदिर के लिए एक जाति का अगर कोई है, अगर कोई लायक काबिल आदमी है, दूसरा क्यों नहीं हो सकता, सरदार क्यों नहीं हो सकता, मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता, अगर काबिल है। मंदिर के पुजारी की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर काबिल है तो काबिल नहीं तो कोई बात ही नहीं है, कोई भी हो सकता। तो इसमें कुछ नहीं है कि इसे मेरे से ज़्यादा कोई बहुत काबिल इंसान है, मुस्लिम है, उसको धर्म के बारे में बहुत कुछ पता है, ज्ञान है, गीता के बारे में ज्ञान है, रामायण के बारे में ज्ञान है, वो क्यों नहीं आगे आ सकता। ये मुझे कहना है, है ना। अच्छा, जैसे फिल्म में दिखा रहे थे हाँ, जिस नहीं ये जो कहा गया पर्टिकुलरली जो इन्होंने दिया है कि जहाँ पर जिनकी संख्या भारी ज़्यादा है उसी को मंदिर का वो देना चाहिए। मेरा इससे राय भिन्न है। आप ज्ञान की वो कीजिए, सम्मान कीजिए, ज्ञान का सम्मान कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान है, इंसान सारे इंसान है। कोई पढ़ा लिखा है, खूब अच्छा जानता है, मेरे से ज़्यादा गीता को जानता है, मेरे से ज़्यादा रामायण को जानता है, वो क्यों नहीं आ सकता इसके ऊपर जवाब नहीं। फिल्म में तो दिखाया ऐसा तो कहीं है कि ये एग्जैक्टली ये कहा गया, ये देखिए ये कम्युनिकेट किया जाता है, तो वो कम्युनिकेट कर दिया उन्होंने कि भाई ठीक है, जिसकी चाहे वो लायक है नहीं है उससे कोई संबंध नहीं है। मान लीजिए 1000 की बिल है, एक भी नहीं मिलता, और एक जगह जो है 10 है, 10 में से एक इंसान निकल आता है, तो किसको आप किसको ज्ञान मानेंगे। जो ज्ञानी इंसान है तो कहीं से भी हो सकता है। मैं बाकी ठीक है, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ मैं, लेकिन मेरा विचार इसमें थोड़ा सा इस मामले में देना है, क्योंकि वो एक वो आप सोसाइटी को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये बात ओवरऑल फिल्म कैसी लगी? बहुत ओवरऑल मोर देन 75%। कहाँ से है दिल्ली में नोएडा फिल्म देखने, कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा? इसमें यह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इनकी जीवनी देख करके पता लगा, जो तप देखा वो तप साफ दिखाई दे रहा है। पहले यूपी में जाते हुए डर लगता था, अब यूपी में आराम से जा सकते हैं। कब गई थी आप आखिरी बार नोएडा को छोड़? मेरी सबसे पहले जो जॉब लगी थी ना, गोरखपुर और खचरी में। गोरखपुर में आपको डर लगता था जाते समय? होने लगा, आप ठीक हो तो आपको डर कैसे लगे, खड़े हो जाओ। आप बोल रही हैं यूपी में जाते हो? यूपी में जो रात दिन जो दंगे हो रहे हैं, जो माफियाओं का चल रहा है, वो तो चल ही रहा है ना, वो कहाँ खत्म हुआ? अभी भी चल रहा है? अभी भी अब खत्म हो रहा है, टाइम लग रहा है उसको होने में। तो लंबा समय हो गया योगी जी को तो मुख्यमंत्री। फिर हो रहा है ना, मैंने तो कहा, पर छोटे मोटे छुप जाते हैं ना कहीं वो निकल रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने इस फिल्म को देखा। उसमें कुछ लोग योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, इस फिल्म की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वहीं
एक बुजुर्ग ऐसे भी मिले जो इस फिल्म की कुछ तथ्यों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि जैसे उन्होंने कहा कि जिस गांव में जिसकी जाति ज़्यादा होगी उसे उस मंदिर का पुजारी बनाया जाएगा, यानी प्रमुख बनाया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो योग्य होगा उसे बनाया जाए। इसके अलावा इस फिल्म को आपने देखा कि इसके जो डायरेक्टर हैं वो है रविंदर गौतम। अनंत जोशी ने इस फिल्म में लीड रोल निभाया है, जो कि योगी आदित्यनाथ की भूमिका में नजर आए। इसके अलावा परेश रावल हैं, नरवा जैसे कलाकारों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। इस फिल्म का एक डायलॉग है जो बहुत फेमस है, जिसको बता दूं कि जब वो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर एक जो महिला वहाँ पर चुनाव लड़ रही होती हैं, तो उनके बारे में वहाँ के वॉशरूम में कुछ अभद्र भाषाएं लिखी गई थी, जिसे लेकर वो नाराज़ होते हैं और वो उस वॉशरूम के गेट पर वहाँ 20 रुपये इकट्ठे कर कर बेल्डिंग से उस पर बंद करवा देते हैं उसको। और बंद कराने के बाद वहाँ के टीचर काफ़ी विरोध करते हैं और वो स्टूडेंट भी काफ़ी विरोध करते हैं। और टीचर जब पूछते हैं कि ऐसा किसने किया, तो वो हाथ उठाते हैं, अजय हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि यह मैंने किया है क्योंकि मेरे पास 20 रुपये थे। अगर मेरे पास 200 रुपये होते तो मैं इसे बिल्डोजर से गिरवा देता। खैर, मेरे साथ आदित्य हैं और मैं अवधेश कुमार, नोएडा से newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।